इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है और बदले में शेयर्स देना चाहती है, तो उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है। तो इस इनिशियल प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है, किस स्टेज पर आके कंपनी आईपीओ लाती है, किसी भी कंपनी को आईपीओ की जरूरत क्यों होती है। आईपीओ प्रोसेस, इसमें हम जानेंगे बैंक्स का रोल, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, एप्लीकेशन प्रोसेस, शेयर्स अलॉटमेंट और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग। स्टेज ऑफ फंडिंग। प्रोमोटर फंड्स। पहली स्टेज में कंपनी प्रोमोटर के फंड से स्टार्ट होती है। फाउंडर्स अपनी पर्सनल सेविंग्स और क्लोज सर्कल्स, फ्रेंड्स और फैमिली से फंडिंग लेकर कंपनी की शुरुआत करते हैं। एंजल इन्वेस्टर। जब कंपनी ग्रो करती है तब एंजल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। ये इन्वेस्टर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटीज। अगली स्टेज में वेंचर कैपिटल फर्म्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स पैसा लगाते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी को स्केल अप करने में मदद करते हैं। फाइनल स्टेज होता है आईपीओ का, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। वाई आईपीओ? किसी भी कंपनी को आईपीओ की जरूरत क्यों होती है? कंपनी उस स्टेज पर होती है जहां प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इतना पैसा नहीं लगा सकते। अब पब्लिक की मदद चाहिए होती है, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। रीजन 1, एक्सपेंशन। जब कंपनी को एक्सपेंड करना होता है उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। आईपीओ से यह पैसा राइज किया जा सकता है। सेकेंड रीजन हो सकता है लोन। हो सकता है कि कंपनी ने पहले से ही लोन लिया हो जिसे खत्म करना चाहते हैं। आईपीओ से राइज किया गया फंड यूज करके ये लोन पे ऑफ किया जा सकता है। एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर्स। और तीसरा रीजन हो सकता है कि पुराने इन्वेस्टर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म आईपीओ के बाद एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी बढ़ती है, जिसे इन इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने का मौका मिलता है। और अब आईपीओ प्रोसेस। स्टेप 1, हायर एन इन्वेस्टमेंट बैंक। कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लाना चाहती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है। ये बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई या एचडीएफसी या और कोई बैंक हो सकते हैं। स्टेप 2, ड्यू डिलिजेंस एंड फाइलिंग। अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का मतलब, एग्जांपल, एबीसी बैंक XYZ कंपनी के आईपीओ को मार्केट में लाने के लिए एक कमिटमेंट देती है। ये दो टाइप के कमिटमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट, फर्म कमिटमेंट। मान लो XYZ कंपनी को 1000 करोड़ राइज करना है, लेकिन मार्केट में कम पैसा आया, तो एबीसी बैंक गारंटी देती है कि वो अपने जेब से पैसा लगाएगी। बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट। एबीसी बैंक जिम्मेदारी लेती है कि XYZ कंपनी का वैल्यूएशन करने का, आईपीओ के प्राइसिंग सेट करने का, शेयर्स को सप्लाई करने का। इसमें बैंक अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाती है, लेकिन फाइनेंशियल गारंटी नहीं होता। सिंडिकेट अंडरराइटिंग। मान लो अगर XYZ कंपनी का आईपीओ बहुत बड़ा हो, मान लो 10,000 करोड़ राइज करना है, तो एबीसी बैंक अकेली ये हैंडल नहीं कर सकती। इस केस में एबीसी बैंक कुछ और बैंक्स को हायर करती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। इन सब बैंक्स का एक सिंडिकेट बनाया जाता है, जहां हर एक स्पेसिफिक पोर्शन हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एबीसी बैंक 3000 करोड़ हैंडल करती है, आईसीआईसी बैंक 4000 करोड़ और बाकी बैंक्स मिलके 3000 करोड़ मैनेज करते हैं। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोमोटर और बिजनेस डिटेल्स। इसमें XYZ कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और कंपनी का बिजनेस क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। XYZ कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे अलग है और मार्केट में उनका एज क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इक्विटी, डेट और रिजर्व का रेशियो क्या है। फ्यूचर बिजनेस प्लान। इसमें XYZ कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो कैसे करना चाहती है और उनके एक्सपेंशन प्लान क्या है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में कंपनी के लिए क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कॉम्पिटिशंस, रेगुलेशंस या इकोनॉमिक कंडीशंस। पास्ट फाइनेंशियल डाटा।
XYZ कंपनी के पिछले सालों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या कहता है, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ रेट। स्टेप 3, प्राइसिंग। वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी का वैल्यूएशन लगाती है। एग्जाम्पल, XYZ का वैल्यूएशन 10,000 करोड़। इशू साइज, मान लो 2,000 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 20% पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। इशू प्राइस, मान लो 200 रुपीज पर शेयर प्राइस फिक्स किया गया। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, 10 करोड़ शेयर्स इशू होंगे। लॉट साइज, मान लो मिनिमम लॉट साइज 50 शेयर्स का होगा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज होगा। स्टेप 4, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर्स अलॉटमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। आईपीओ में इनके लिए 50% शेयर्स रिजर्व होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए 15% शेयर्स रिजर्व होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, ये रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए 35% शेयर्स रिजर्व होते हैं। स्टेप 5, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग। आईपीओ के शेयर्स एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग होते हैं, जहां से ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। आईपीओ का बिडिंग टाइम 3 से 5 दिन का होता है। यूपीआई या एएसबीए मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू यूपीआई से अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ क्लोज होने के 3 दिन के अंदर शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आईपीओ एक ऐसा जरूरी प्रोसेस है जिससे कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स को फुलफिल कर सकते हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका मिलता है। आईपीओ में पार्टिसिपेट करना एक अर्ली एंट्री देता है, लेकिन हमेशा रिसर्च करना और समझदारी से इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।